नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उस पर कमेंट करना, इस सब से मुझे बहुत खुशी होती है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने प्रतिलिपि के लिए लिखी थी और प्रतिलिपि में भी यह कहानी काफ़ी पसंद की गई और काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है बाबूजी का आशीर्वाद। चौबे धर्मशाला में लगी श्री हरि कृष्ण चौबे जी की मूर्ति ही नहीं, ऐसा लगता था मानो वह स्वर्ग से अपने घर और सपनों को इस तरह फलीभूत होते देखकर वास्तव में ही मुस्कुरा रहे हैं। ऋषिकेश में रहने वाले हरि कृष्ण चौबे जी अपनी सारी खेतीहर जमीन को सरकार द्वारा लिए जाने के बाद उन पैसों से हरिद्वार में ही अपना घर बनाकर रहने लगे थे। वहीं उनकी सरकारी नौकरी भी लग गई थी। मृत्यु से पहले वह अपने 3 बेटे और 1 बेटी का विवाह आदि करके अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए थे। गंगा किनारे घाट पर पुरानी खरीदी हुई जमीन पर अपनी सेवा निवृत्ति के बाद उन्होंने कुछ कमरे बना दिया थे। उन्हीं में से ही एक में वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे और बाकी कमरों में हरिद्वार आने वाले सज्जन और साधु जनों को वहाँ रहने का सहारा देते हुए, पूजा पाठ करते हुए, सत्संग में ही अपने दिन काट रहे थे। सवेरे शाम का सत्संग और गंगा स्नान का पुण्य, भरा पूरा परिवार सारे सुख भोगते हुए पत्नी की मृत्यु के 3 महीने बाद ही वह भी इस संसार से कूच कर चुके थे। उनके मरणोपरांत सारे काज आदि करते हुए उनके नाम पर उनके पुत्रों ने बहुत दान पुण्य करे। चौबे जी के घाट वाले घर को तीनों पुत्रों ने मिलकर एक रहने के लिए होटल बनाने का फैसला किया। थोड़े बहुत बदलाव के बाद वह घर चौबे होटल में तब्दील हो चुका था। क्योंकि वह गंगा घाट के पास ही था, इसलिए उसमें आने जाने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उससे आए पैसों को चौबे जी के सब बच्चों के नाम बैंक में डाल दिया जाता था और उन्हीं पैसों से होटल में और बेहतर सुविधाओं के साथ और मंजिलें बढ़ाई जा रही थीं। उस होटल से आए पैसों को बच्चे बाबूजी का आशीर्वाद बोलते थे। वास्तव में उनके आशीर्वाद के समान ही पैसों में दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती जा रही थी। किसी भी भाई या बहन का काम कभी रुकता ही नहीं था, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वह बाबूजी का आशीर्वाद पा सकते थे। परंतु उसमें से निकाले हुए पैसों को वह वापस जरूर जमा करवा देते थे, ताकि बाबूजी का आशीर्वाद बना रहे और बढ़ता भी रहे। साल में एक बार वे जागरण जरूर करवाते थे। धीरे धीरे बाबूजी के आशीर्वाद के कारण चौबे जी का घर और उनके बच्चे गणमान्य जनों में शोभा पाने लगे। पूरे हरिद्वार में उनका घर बच्चों में प्रेम के लिए मशहूर था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि तभी मंझले चौबे भाई का बेटा, जो कि पढ़ाई में भी बेहद होशियार था, उसको आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। क्योंकि कुछ समय पहले ही उसकी बहन की शादी हुई थी, अतः उसको देने के लिए 40 लाख रुपए की रकम देना तो संभव नहीं था। वह इस विषय में बात ही कर रहे थे कि छोटे और बड़के चौबे भैया भी उस साल होटल में होने वाले जागरण और एक और मंजिल के विषय में बात करने के लिए आए। मंझले की उदासी का कारण जानने के बाद दोनों भाइयों ने बोला, बाबूजी के घर में अगर कोई उनका पोता इतना लायक होता है तो क्या बाबूजी उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? अपने भतीजे को प्यार करते हुए तीनों भाइयों ने फैसला किया कि हम होटल की मंजिल ना भी बनवाएं
तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबूजी का पोता पढ़ने से वंचित रह जाए तो यह जरूर हमारे लिए शर्मनाक होगा। होटल के जमा हुए सारे पैसे मझले भैया के पुत्र राकेश को देकर विदेश में पढ़ने को भेज दिया गया। इस घटना के बाद भले ही उनका होटल आगे ना बढ़ा हो, लेकिन एक भातृ प्रेम का उदाहरण जरूर सबके सामने प्रस्तुत हो गया। हालांकि मझले ने अपने मन ही मन में निश्चय तो कर लिया था कि अपनी पुत्री के विवाह में लिए कर्ज के बाद यह पैसे भी वह चुकाएगा तो जरूर। सबके पैर छूकर विदेश जाते राकेश ने भी अपने मन में कोई निश्चय तो करा था। घर के पहले होशियार और विदेश जाने वाले बच्चे को प्रत्येक भाई ने कोई नसीहत तो नहीं दी, बस केवल इतना ही कहा कि तू बाबूजी का आशीर्वाद ही नहीं लेके जा रहा है, बल्कि इस घर के संस्कारों की परीक्षा भी देने जा रहा है, ख्याल रखना। अश्रुपूरित नेत्रों से सबने उसे विदा किया। आज इस बात को लगभग 6 साल हो गए थे। होटल तो चौथी मंजिल बन ही रहा था, लेकिन अब के बाबूजी के पोते राकेश ने विदेश से आकर वहाँ ही साथ वाली ज़मीन लेकर उसमें कुछ कमरे भी बनवाए और बाबूजी की बहुत बड़ी मूर्ति उसमें स्थापित करवाई। हरि कृष्ण चौबे धर्मशाला का एक बड़ा सा बोर्ड अपने होटल के साथ लगते हुए घर का हर बच्चा बाबूजी के आशीर्वाद को महसूस कर रहा था और गर्व से सबका सीना चौड़ा हो रहा था। सच ही है, यह केवल बाबूजी का आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उनके दिए हुए संस्कार भी थे, जिनके कारण कि न केवल बच्चों की इच्छा पूर्ति हुई अपितु बाबूजी का धर्मशाला बनाने का भी सपना पूर्ण हुआ। ऐसा लगता था मानो बाबूजी की मूर्ति ही नहीं बल्कि वह खुद ही खड़े मुस्कुरा रहे हों। धन्यवाद जी।